राजधानी रांची के अहले सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे जो है आग लगती है और आग इस तरीके से होता है कि आप देख सकते हैं सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो घर है वो जल के राख हो गया है। आपको बता दें कि बरामदे में आग लगी थी और बरामदे के ठीक बगल में जो है वो गैरेज भी है और इसी जगह पे पार्किंग रखा जाता था और पार्किंग में कई जो टुक टुक की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी रहती थी। आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर हम आपको साफ तौर में दिखा रहे हैं कि कैसे जो टुक टुक है वो कई टुक टुक जो है यहाँ पे लाइन से खड़ी है। कई जो लोग हैं यहाँ पे टुक टुक लगा के जाते थे और देख सकते हैं कि आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि पूरे को जलाकर खाक कर दिए। हालांकि हम परिजन से जानेंगे, आस पड़ोस के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 4 साढ़े 4 बजे जो आग लगी है उसमें परिजन को भी चोट लगी है हल्की फुल्की, जो इंजर्ड है जो डॉक्टर के पास गए इलाज कराने के लिए। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग लगी है वो काफ़ी गंभीर रूप से है। क्या कुछ कहेंगे भैया, कितने बजे आग लगी थी, क्या कुछ हुआ था? 4:30 बजे के आसपास आग लगी। ये स्कूटी है, ये वाली स्कूटी में आग लगने की वजह से धीरे धीरे लिक्विड्स अंदर आ गए। उसके वजह से जो भी है वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया था। तो आंटी बाहर निकली, बाहर निकलते ये फट गया। फटने के बाद बाहर बगल में पेट्रोल गाड़ी, इधर स्कूटी पेट्रोल वाली, ये भी फट गई। उसका धीरे धीरे आग घर में भी लग गया। घर में एक एनिमल था, वो भी बेचारा बंद था उसमें, खरगोश, वो भी मर गया। 2 कुत्ते थे वो तो बाहर निकल गए। फिर ऊपर से हम कैसे, पीछे से रास्ता है, कूद के नीचे आए। नीचे में अंदर 2-3 लेडी थी, बच्चे थे, बस दिख ही नहीं रहा था कहीं कि कहाँ जाए, क्योंकि रास्ता ही नहीं, इतना भयानक आग लग गया था कि कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा था। फिर जैसे तैसे खींच काट के सबको बाहर लेकर गया। जान किसी की नहीं गई है, हाँ थोड़े से इंजर्ड हुए, पीठ जल गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन वही है कि इस रूम में जितने सामान थे, गाड़ी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी थी, लैपटॉप्स था, बहुत सारा चीज़ वो जल गया। इधर अंदर में जितने टीवीज़ वगैरह थे वो फट गए। लेकिन वही है कि अच्छा, आग लगने की मेन वजह क्या बताई जा रही है? ये जो स्कूटी चार्जिंग पे लगी थी ये फटने की वजह से आग लगी है, फिर चार्जिंग पॉइंट से शॉर्ट सर्किट से लगी है? ये स्कूटी का ही लिक्विड, जो बैटरी होगा उसका लिक्विड निकला होगा। लिक्विड निकलने के बाद अंदर आया, पता चला कि स्कूटी में आग खोलने के बाद पता चला कि आग लग गया है। तो जैसे ही बाहर निकले आवाज़ लगाने के लिए, तब तक ये फट चुका था। और इसके फटने के बाद वो और ये तुरंत एक्टिव हो गया, दोनों फट गया। अच्छा। और इसके फटने के बाद तुरंत आग स्प्रेड कर गया अंदर। इधर फ्रिज थी, फ्रिज में आग लगी। फ्रिज में यहाँ दरवाज़ा था लकड़ी की खिड़की थी, फिर अंदर चला गया, अंदर भी आग लग गया। अंदर वो रूम है, कपड़े हैं बहुत सारे, कपड़ों की वजह से सारा चीज़ जल गया। अच्छा, घर में कितने लोग थे कुल? घर में 7-8 लोग होंगे। ऊपर थे हम और एक और इनका जो है भाई, वो मतलब 8 लोग 9 लोग हैं टोटल मिला के। एक बच्ची छोटी सी, 2 छोटे छोटे कुत्ते, दोनों, एक तो निकल गया बाहर, एक फंस गया अंदर। तो उसको भी फिर कैसे कैसे रेस्क्यू करके निकाला गया। हम रेंटर हैं, ऊपर रेंट पे रहते हैं। कितने का नुकसान हुआ भैया, कुछ अंदाज़ा लगभग में? अब जहाँ एस्टिमेट बनाया गया है 35-40 के आसपास तो नुकसान हुआ ही होगा, क्योंकि उधर भी जल गई है बहुत सारी चीज़ें। ये तीनों गाड़ी जल गया। फिर अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे जल गए। लैपटॉप्स जल गए, माइक जल गया, गिटार जल गया, पियानो जल गया, मतलब अच्छी चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें सब सारी जल गई। टीवी उड़ गया, सारा चीज़ लगभग जल गया। फ्रिज 2 थे, ये भी उड़ गए, सब खत्म हो गया। देखिए, लाखों के जो सामान थे वो जल के राख हो गए। आपको बता दें करीबन 35 से 40 लाख रुपए के अब तक जो है वो अनुमान बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटो चालक जो है वो यहाँ पे रोज़ाना पार्किंग करने के लिए आते थे, अपनी गाड़ियों को पार्क करते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज गाड़ियाँ पार्क करने के बाद आग लग जाएगी और आग से हमारी जो ऑटो है वो जल के राख हो जाएगी। हालाँकि और भी जो, बताइए। यहाँ आग लगी, मैं भी पहले कहीं आग लगा है, तो वहाँ पे आग लग रही है तो मेरी जितनी कैपेसिटी है या पानी लाने की या मिट्टी ही लाने का या कोई चीज़ लाने का, वो आके लोगों को करना चाहिए। यहाँ के लोग क्या, हर जगह के लोगों का सिस्टम है, कहीं आग लगता है हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करते हैं। एक बोतल पानी नहीं ला सकता है कोई, एक बाल्टी पानी बगल से ला के नहीं दे सकता है। किसी के दरवाजे पे खटखटाइएगा, आप मांगिएगा कि बगल में आग लगे, एक बाल्टी पानी दीजिए, आपको कोई नहीं देगा। यहाँ लोग वैसे नहीं कर रहे। बगल में खटखटाने के लिए गए, वहाँ पानी नहीं है, इधर गए दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उधर गए लोग खड़े हैं, बस देख रहे हैं कि आग लग रहा है। आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है कि आप कहीं से भी जाके थोड़ा सा पानी, मेरे से जितना हुआ हम पानी लाए अकेले, लेकिन बाकी किसी को भी
नहीं हो रहा है कि कोई पानी, सिर्फ देखने वाले लोग। तो ये जरूरी है कि आस पड़ोस के लोग भी इसमें भरपूर सहयोग करें। आग पे काबू पाने के लिए उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी धर्म अपना निभाते हैं। और देखिए भैया का कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम चुप्पी साधे हुए थे कि इन्होंने कोई मदद नहीं किया। शायद यही वजह है कि आग और तेजी से बढ़ने लगा और मौके पर तमाम लोग जो इकट्ठा होते तो शायद आज इतने की नुकसान नहीं हो पाते। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, कि नुकसान कितने का हुआ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन से अपने सहयोगी के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ बाय स्कूप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।